नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई पीड़ित स्वयं उसकी तरफ से कोई शिकायत करता है 156 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देता है और कोर्ट जब उस प्रार्थना पत्र का जांच करती है, जो भी पीठासीन अधिकारी उस प्रार्थना पत्र का भली भांति जांच करके पुलिस रिपोर्ट मंगवाता है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद अगर मान लीजिए पर्याप्त आधार नहीं मिलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट किया जा सकता है। आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आपका काउंसिल रिक्वेस्ट करता है कि इस प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट करने के बजाय 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत करने का आदेश कर दिया जाए तो कोर्ट कभी कभी कंसीडर कर लेती है और आपका मामला 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत हो जाता है। तो जब अगर मामला कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत हो गया और अगर नॉन प्रेजेंस में खारिज हो जाता है किसी कारण से, तो फिर जो भी कंप्लेनेंट है उसके पास क्या उपचार बचते हैं और उससे आरोपी को कितना लाभ मिलेगा, और अगर मामला अनमेरिट खारिज हो जाता है तो आरोपी को कितना लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जब भी कोई मामला अगर 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत कर लिया जाता है तो कोर्ट अगली प्रोसीडिंग्स के लिए, अगली कार्रवाई के लिए 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट कंप्लेंट का रिकॉर्ड करने के लिए डेट फिक्स करेगी और जो भी डेट नियत की जाएगी, फिक्स की जाएगी, उस डेट पर अगर कंप्लेंट नहीं आता है और उसका अधिवक्ता उपस्थित रहता है और अधिवक्ता मान लीजिए ओरली ही कोई कारण बताता है तो ऐसी सिचुएशन में आगे कोई डेट फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन अगली डेट पर भी अगर वही सिचुएशन रह जाती है तो हो सकता है कि काउंसिल के रिक्वेस्ट पर एक डेट और दे दी जाए, लेकिन इसके बाद हो सकता है आपको डेट कोर्ट नहीं देगी और नॉन प्रेजेंस में आपको कहीं ना कहीं मान के कि हाँ, जो कंप्लेंट है वह परिवाद चलाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, ऐसी सिचुएशन में आपका परिवाद खारिज कर दिया जाएगा। तो अगर परिवाद खारिज हो जाएगा तो इसका मतलब आरोपी को सीधा लाभ पहुंच गया। तो अगर परिवाद खारिज हुआ तो जो भी कंप्लेंट है उसके पास क्या उपचार है। तो फ्रेंड्स, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से परिवाद आपका खारिज हुआ है नॉन प्रेजेंस में तो आपके पास रिवीजन का उपचार बचा हुआ है सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट से परिवाद खारिज हुआ है तो स्पेशल कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो सेशन कोर्ट की शक्तियां हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट का जो अधिकारी है वही स्पेशल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त ग्राउंड है तो कि आप उस डेट पर, जब भी डेट फिक्स की गई थी, नियत की गई थी, आप उपस्थित किस कारण से नहीं हो पाए, उस ऑर्डर को आपको कहीं ना कहीं ये शो करना पड़ेगा कि हाँ, किस कारण से जो नियत तिथि कोर्ट ने की थी उससे उपस्थित नहीं हो पाए, हम बीमार थे या बाहर थे या किसी अन्य घटना से या किसी अन्य कारण से। तो अगर जेन्यून रीजन होगा तो हो सकता है आपका मामला दोबारा से वो ऑर्डर रिकॉल हो जाए और रिस्टोर हो जाए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। और अगर मामले में मान लीजिए 200 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स हो जाती है, मतलब जो भी कंप्लेंट है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया, जो भी विटनेसेस हैं कंप्लेंट के उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया और ऑन मेरिट कोर्ट ने 203 सीआरपीसी के अंतर्गत मामले को खारिज कर दिया, तो फिर सेम प्रोसीजर, रिवीजन का आपके पास वही उपचार बचा है कंप्लेंट के पास और आरोपी को इसमें भी सीधा लाभ मिल गया, क्योंकि आरोपी अगर ऑन मेरिट मामला खारिज हो गया और उस ऑर्डर में कोई इलीगलिटी नहीं है तो रिवीजन करने के बाद भी वो ऑर्डर रिकॉल नहीं होगा और आपका केस रिस्टोर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि अगर परिवाद नॉन प्रेजेंस में खारिज होता है तो आपके पास जो भी कंप्लेंट है उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी बची रह जाती है, लेकिन अगर मेरिट पर खारिज होता है तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रह जाती है कि दोबारा से केस आपका रिस्टोर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने हो ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट उपलब्ध होते रहें। थैंक यू।